मिनट 15 मिनट सियासत में ये जो शब्द है अब धीरे धीरे ट्रेडमार्क बनता जा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने सालों पहले जो बयान दिया, 15 मिनट का जो चैलेंज दिया, उसे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कबूल कर लिया है। यह बड़ी खबर, चलिए हम आपको बता देते हैं। बड़ी खबर, ओवैसी को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की चेतावनी। हिंदुओं को उकसाने की कीमत चुकानी पड़ेगी, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। सरकार 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ले, वो भी मैदान में आए, हम भी आ जाते हैं, एक दूसरे को आमने सामने देख लेते हैं। यह अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कहा गया, शंकराचार्य। वो कह रहे हैं कि अगर ये संशोधन इसमें होता है तो जो युवा है वो आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, देश के हालात बदलेंगे। ठीक है ना, तो हम तो इस बात के पक्षपाती हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल, उनको छूट दे दीजिए। जैसे वो महोदय हैं हैदराबाद वाले, उन्होंने कहा 15 मिनट के लिए भारत की सरकार हट जाए, तो 15 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए और तारीख तय हो जाए, आ जाएं, जिस मैदान में आना हो आ जाएं, इसमें कौन सी बात है। ऐसे डरा करके आप हमारे साथ रहोगे? आप कहते हो कि हम भाई हैं आपके, आप हमारी माँ गौ माँ को माँ नहीं मानते हो, तब भी हम हमारी उदारता देखिए, तब भी हम भाईजान कहते हैं आपको, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जबकि भाई कौन होता है? जिसकी माँ कॉमन हो। तो आप हमारी माँ को माँ कहना नहीं चाहते, भारत माता की जय बुलवाते हैं, आप नहीं बोलना चाहते हो। हम गाय को माँ कहते हैं, आप उसको माँ नहीं कहते हो। उसके बाद भी हम आपको भाई कहते हैं, इतना बड़ा दिल दिखाते हैं, और आप कहते हो कि 15 मिनट के लिए छूट दे दो। हम कहते हैं कि भारत की सरकार को यह मौका दे देना चाहिए, 15 मिनट की छूट दे दे, आ जाए, देख ले कि किसकी बाह में कितना जोर है। ऐसा नहीं है। जो लोग तलवारों की डर से कन्वर्ट हो करके मुस्लिम हो गए, वो लोग कह रहे हैं कि हम वीर हैं। अरे वीर तो हम हैं, हजारों तरह के हमने तकलीफें भोगी, हमने सिर कटवा दिए हमारे पूर्वजों ने, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। आप हमसे लड़ना चाहते हो? आंखों में आंख डाल करके देखो तो पता चल जाएगा। क्या प्रवोक किया जा रहा है हिंदू समाज को भी? भाई प्रवोक तो किया ही जा रहा है। ये क्यों प्रवोक किया जा रहा है, ये तो उनसे पूछिए। लेकिन ऐसा वक्तव्य देने वाला व्यक्ति जेल में नहीं गया, ऐसा वक्तव्य देने वाला व्यक्ति आज भी राजनीति कर रहा है। ये राजनीतिक दलों से पूछिए कि इतनी बड़ी बात कह करके लोगों को उत्तेजित करने, देखिए हम तक उत्तेजित हो जा रहे हैं ऐसी बात सुन करके, हो रहे हैं कि नहीं? जबकि कितना संयम होता है। लेकिन जब अस्मिता पर कोई प्रहार करता है, और वो भी पूरे समाज की अस्मिता पर, हमको मार दो हम उतना नहीं चिल्लाएंगे, लेकिन जब हमारे समाज की अपमान करते हो आप, तो हमको पीड़ा होती है। तो ऐसा वाक्य कहने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर कोई धारा नहीं लगती है, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है, उसको बैन नहीं किया जाता है, वो आज भी राजनीति में है। तो ये सब देख करके क्या लगता है कि इसका दोनों तरफ से कि राजनीति जो है वो मिली जुली है, और अंदर से कार्यक्रम बनते हैं और बाहर से अलग ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाता है। दो चेहरे होते हैं राजनीति के। ये आती है दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग। तो कैसे उकसाया जाता है, ये बखूबी समझा दिया शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इतने गुस्से में आखिर क्यों है? क्यों वो 15 मिनट का चैलेंज लेने की बात कह रहे हैं? इसके लिए आपको वो तमाम बयान सुनने पड़ेंगे जिन्हें सुनकर शंकराचार्य को गुस्सा आया। दरअसल इसकी शुरुआत तो 2012 में हुई थी, लेकिन उसकी गूंज इस बार भी महाराष्ट्र चुनाव में सुनाई दे रही है, कुछ अलग अंदाज में, ताकि कोई बखेड़ा ना हो। बात कर रहे हैं छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने एक बार 15 मिनट वाली बात की थी। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है, मगर क्या गूंज है। तो औरंगाबाद की रैली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने वो बयान दिया जहां कैंपेनिंग टाइम का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बात कही। लेकिन छोटे ओवैसी का 15 मिनट वाला भाषण पहली बार 2012 में तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने पुलिस हटाने की बात करते हुए 15 मिनट का डर दिखाने की कोशिश की। आपको अकबरुद्दीन ओवैसी का 2012 का वो पुराना वाला बयान सुनवाते, सुनिए जरा।
तो वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ बिल पर भी स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से बयान दिया गया और कहा गया वक्फ बोर्ड की संपत्ति से समाज को क्या फायदा है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति का ऑडिट नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड के पास कई एकड़ जमीन है, इतनी जमीन है तो गाय चरने के लिए दे दे। भाईचारे की बात करते हैं ना, भाई भाई की बात करते हैं ना। वक्फ बोर्ड के नाम पर भी जो एक बड़ा तबका है अल्पसंख्यक समुदाय का, उसने एक तरीके से अपनी गोलबंदी शुरू कर दी है। तौकीर रजा जैसे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने अभी अपने युवाओं को कंट्रोल में रखा है, अगर हम उनको छोड़ देंगे तो स्थितियां बदल सकती हैं। तो क्या लगता है कि आने वाला जो वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से संशोधन हुआ है वो देश के लिए घातक बनने जा रहा है, या फिर लगता है कि नहीं, वो वक्त की मांग है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जाए? वक्फ का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, दान किस लिए होता है? लोक कल्याण के लिए, समाज के लिए। किसी एक व्यक्ति की वस्तु होती है, वो सोचता है कि मैं अकेला क्या उपभोग करूं, पूरे समाज के लिए इसको उपलब्ध करा देता हूं ताकि समाज का एक एक व्यक्ति इसका लाभ ले। तो समाज को तो कोई सीधा लाभ मिल ही रहा है वक्फ संपत्तियों का। उस पर तो ताला लगा लगा करके एक वक्फ बोर्ड बन गया है, वो लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में समाज को लाभ कहाँ है? उसको कहाँ, उसकी ऑडिट क्यों नहीं की जा रही है कि वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है लोक हित में उसका कितना विनियोग हो रहा है? इसके बारे में कोई ऑडिट किसी ने अभी तक नहीं किया है और ना कोई प्रकाशित किया है। अंदरूनी करके रखा हो तो हमको जानकारी नहीं है। पहली बात तो यह है कि अगर वो संपत्ति दान की है, समाज के लिए समर्पित की गई है, तो उसका समाज के लिए कितना उपयोग हो रहा है, और जिसका उपयोग हो रहा है उसकी बात छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो नहीं उपयोग हो रहा है उसको पब्लिक के लिए खोलना चाहिए कि भाई इसका उपयोग होना चाहिए। और इसीलिए हमने मांग की है वक्फ बोर्ड से कि भाई आप लोग जो है, आपके यहाँ बहुत विवाद हो रहा है, हमारी गाय के चरने की भूमि कम हो गई है, तो आप लोग अपने वक्फ की, आपके पास बहुत सारी भूमि है जिसके बारे में ज़्यादा देख करके विवाद हो रहा है, तो आप हमारे गाय के चरने के लिए उसको गोचर भूमि के रूप में दीजिए ताकि कम से कम हमारी गाय चरना तो शुरू करे वहाँ पर। अगर ये कर देते हैं तो विवाद समाप्त हो जाएगा। और इसलिए कहते हैं कि यहां पर लॉजिक की बात स्वामी जी करते दिख रहे हैं। वक्त बिल को लेकर भी कट्टर जमात अपना एजेंडा चलाने में जुटी हुई है और सरकार के खिलाफ एक अलग ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। रविवार को ही जयपुर में भी मौलानाओं का मजमा लगा। वहां किस तरह भड़काऊ बयानबाजी हुई है वो आपको सुनना जरूरी है। सुनिए। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। मुत्तहिद होकर आओ, दिल्ली चलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बेदार हैं। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। और मैं कहता हूं तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इज्जतदार पे अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। अरे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवान